Yes, students, we are discussing morphology of flowering plants. तो जो हमारा एंड्रोशियम पार्ट है उसमें मैं आपको सबसे पहले पेरियांस बताती हूँ। जब हमारे सेपल्स और पेटल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं तब आप उनको पेरियांस के नाम से जानते हैं, और तब उस टाइम पे ना तो सेपल्स बचते हैं ना पेटल्स बचते हैं, हमारे पास क्या बचते हैं? टेपल्स। तो हमारे पास सब उस टाइम पे उनका नाम हो जाता है टेपल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंड्रोशियम, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम जो हमारे एंथर और स्टेमन, एंथर और फिलामेंट के थ्रू पूरा स्टेमन एक बनता है। स्टेमन क्या होता है? ऊपर एंथर होता है बाइलोब, और नीचे जो उसका फिलामेंट होता है, इन दोनों को मिला के, एंथर और फिलामेंट को मिला के हमारा स्टेमन बनता है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट कंटेन पॉलन ग्रेन, जो मेल गैमेट होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन जिनके पास होते हैं एंड्रोशियम के बिहाफ पे कि किस टाइप से उनका अरेंजमेंट है, उसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है मोनो एडेल्फस, यानी सारे जितने भी आपके पॉलन ग्रेन्स कैरिंग स्टेमन्स हैं यानी एंथर है, वो सब एक ही बसल जॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो मोनो एडेल्फस। अगर एक अलग आ गया है यानी बाकी सब एक से जुड़े हुए हैं, तो डाई एडेल्फस, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और अगर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स एक ही बेजल रीजन से अटैच्ड हैं, तब आप उसको पॉली एडेल्फस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस एंड पॉली एडेल्फस। ठीक, फिर आता है हमारे पास एडहेजन ऑफ स्टेमन, यानी एडहेजन कैसे है, स्टेमन्स किस चीज से कैसे जुड़े हुए हैं। अगर स्टेमन्स पेटल्स से जुड़े हुए हैं तो एपीपेटलस, लेकिन अगर स्टेमन टेपल्स से जुड़े हुए हैं तब भी वो आपको कुछ केसेस में एपीपेटलस लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक्चुअल टर्म एपीफाइलस है। और अगर स्टेमन्स नीचे फीमेल पार्ट से अटैच रहते हैं तब आप उसको गाइनेंड्रस के नाम से जानते हैं। देन वी विल कम ऑन गाइनोशियम। जो हमारा गाइनोशियम है, तो इसमें हमारे जो डिवीजन है यानी स्टडी है गाइनोशियम की, वो हम अलग अलग बिहाफ पे करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है नंबर ऑफ कार्पल्स। एक कार्पल है, कार्पल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो अगर एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पली, दो कार्पल है तो डाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, टेट्रा कार्पलरी, पेंटा कार्पलरी एंड पॉलीकार्पलरी। जब बहुत सारे अगर कार्पल्स प्रेजेंट है तो उसके बिहाफ पे हम नंबर ऑफ कार्पल्स का डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट वन इज कोहेजन ऑफ कार्पल्स, यानी कार्पल्स किस तरीके से कोहेज हैं यानी अटैच्ड हैं, तो उसके बिहाफ पे अगर हम देखते हैं कार्पल्स के अटैचमेंट के हिसाब से, तो हमारे आ जाता है एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस में हमारे कार्पल्स फ्री रहते हैं और सिनकार्पस में वो क्या रहते हैं? फ्यूज रहते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। सारे कार्पल्स एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको सिनकार्पस कहते हैं। और अगर सारे इस तरीके से बाहर की तरफ फ्री रहते हैं तब आप उसको एपोकार्पस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोहेजन के हिसाब से है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन के बिहाफ पे अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है हमारा? सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी में क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होगा वहाँ पे पेरियंस का या स्टेमन का, वो उसके नीचे होगी ओवरी। स्टेमन्स के या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के सभी के नीचे ओवरी लाई करेगी, ओवरी के ऊपर अटैचमेंट शुरू होंगी, तो आप उसको सुपीरियर कह रहे हैं। और अगर ओवरी से ही शुरू हो जाती हैं तो आप उसको इंफीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका नंबर ऑफ लॉक्यूल्स, यानी जो उसके ओवरी के लिए अटैचमेंट है, यानी जो फीमेल गैमेट है उसकी जो लोकेलिटी है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो किस तरीके से अरेंज है। तो लॉक्यूल्स के हिसाब से हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है? हम देखते हैं हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम यूनिलॉक्यूलर कहेंगे, जिसमें हमारे एक ही लॉक्यूल है, एक ही पीस में सारे लॉक्यूल्स प्रेजेंट है। बाइलॉक्यूल है जिसमें हमारे दो पार्ट्स हो गए, ये लॉक्यूल्स जो थे दो पार्ट्स में अपने आप को उन्होंने अरेंज कर लिया। ट्राइलॉक्यूल में इन्होंने अपने आप को थ्री पार्ट्स में अरेंज कर लिया, तो आप उसको ट्राइलॉक्यूलर कह रहे हैं। टेट्रा में चार, पेंटा में
5 और मल्टी लॉक्यूलर में हमारे बहुत सारे लॉक्यूल्स में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। फिर आता है आपका प्लेसेंटेशन, यानी प्लेसेंटेशन का टाइप कैसा है, प्लेसेंटा कैसे अरेंज होगा। तो मार्जिनल, जैसे मटर में होता है ना, साइड में अरेंज रहते हैं, मार्जिन पे उसकी एक एक्सिस से जुड़े हुए रहते हैं, उसको मार्जिनल कहते हैं। पैराइटल यानी उसकी एक्सिस पे अरेंज्ड है चारों तरफ, ठीक है। और एक्सिल में क्या है, उसके सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज है। अगर बीच में है तब आप उसको क्या कह रहे हैं, एक्साइल कह रहे हैं। फ्री सेंट्रल में क्या है, ये पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, फ्री है, यानी यहाँ पर आपको सारा इसका प्लेसेंटा मिलेगा, तब आप उसको फ्री सेंट्रल कहेंगे। बेसल पोजीशन, नीचे की तरफ, बेस की तरफ अटैच्ड है, तब आप उसको बेसल कहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्लेसेंटेशन टाइप के बिहाफ पे पूरा गाइनोशियम और एंड्रोशियम के बारे में। फिर आते हैं हम आगे अपना, चलिए बेटा देखिए, अब हमारी आती है फैमिली सोलिनेसी, ठीक है। तो हमने अभी तक सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम फैमिली के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारी पहली फैमिली है सोलिनेसी, विच इज इन योर सिलेबस। तो देखिए, तो सोलिनेसी फैमिली ये एक लार्ज पोटैटो फैमिली है, जिसको हम पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन्स में मिलती है, ठीक है। तो इस फैमिली के बारे में हम देखेंगे कि इसमें सारे पोटैटोज जितने भी हैं वो हमारे इसमें आते हैं सोलिनेसी में। जो इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि प्लांट्स जो है यहाँ मोस्टली हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या स्मॉल ट्रीज छोटे छोटे पाए जाएंगे। स्टेम इनकी हर्बेशियस है और वुडी नहीं है, लकड़ी की नहीं होती, बहुत ही पतली फ्रेश फ्रेश स्टेम्स होती हैं, एरियल होती हैं, इरेक्ट रहती हैं, सीधी सिलिंड्रिकल सिलिंडर शेप और ब्रांच होती हैं, ठीक है, और सॉलिड होती है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, आपको ये मकोई का प्लांट दिखाया गया है, इसमें आपको फ्लावर ट्यूब दिखाई गई है, सबसे पहले तो फ्लावर दिखाया गया है उसका, फिर उसका एलएस कट करके दिखाया है, देन हमारे पास उसके स्टेमन्स भी हैं, ठीक है, फिर हमारा कार्पेल है और फिर फ्लोरल डायग्राम। तो आप देख सकते हो कि हम स्टेम के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो हॉलो, हेयरी, ग्लैब्रस या अंडरग्राउंड भी हो सकती है, जैसे कि पोटैटो में होती है उसकी स्टेम अंडरग्राउंड, क्योंकि हम जो पोटैटो खाते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम है। इसकी लीव जो है वो ऑल्टरनेट है, यानी एक ही नोट से दो लीव अटैच्ड है, सिंपल है और पाइनेटली कंपाउंड है, यानी पामेटली में तो पाम लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है ना, मैंने आपको समझाया था, और एक्स स्टिपुलेट और वेनेशन यहाँ पे कैसा है, रेटिकुलेट। फिर हमारे फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स आपको इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि आपने पूरा चैप्टर एक बार देखा है, अदरवाइज आपके सिलेबस में केवल फैमिली है। तो फैमिली को समझने के लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, एग्जाम में यही आएगी फैमिली बस। तो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यानी दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि ये देखिए आप फ्लोरल फॉर्मूला में सिंबल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा सिंबल है प्लस बन रहा है बीच में, यानी किसी भी एक्सिस से कट करने पे आपको क्या मिलेगा, किसी भी एक्सिस से कट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक जैसा, किसी भी एक्सिस से कट करने पे पेटल्स क्या होंगे, अलग अलग टू पार्ट्स में डिवाइड होते चले जाएंगे, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, एक्टिनोमॉर्फिक, और इसी एक्टिनोमॉर्फिक का ये सिंबल हो गया। फिर हमने यहाँ बाइसेक्सुअल लिखा तो ये उसका बाइसेक्सुअल का सिंबल हो गया, ठीक है। फिर हमने बात करी कैलिक्स की, मैंने आपको बताया 5 सेपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और 5 सेपल्स कैसे हैं, यूनाइटेड हैं, तो फ्यूज है यानी कि, तो ये हमने इसको शो कर दिया कि हमारे कैसे हैं, ब्रैकेट में, यानी फ्यूज है। कोरोला पेटल 5 है, एंड्रोशियम 7 5 है, तो ये हमारे क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ एक तरीके से ज्वाइंटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा C5 फ्यूज और A5, यानी ये भी हमारे एंड्रोशियम भी 5 है, स्टेमन्स भी 5 है, फ्यूज है। फिर गाइनोशियम हमने देखा बाई कार्पेलरी सिन कार्पस है, तो हमारे कैसे हो गए, फ्यूज हो गए, ये हमने 2 ब्रैकेट में शो कर दिया। ओवरी सुपीरियर है, इसलिए हमने डी के नीचे अंडरलाइन शो किया है,
ठीक है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला पूरा इसी फ्लोरल कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। फ्रूट्स यहाँ पे बेरी है, कैप्सूल शेप होता है, सीड्स यहाँ पे एंडोस्पर्मस है। ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है इसकी, इसमें क्या आ जाता है, सारे टमाटो, ब्रिंजल, पटेटो, चिली, ये सारे हमारे इसी में आ जाते हैं। इसी के बिहाफ पे हमने क्या बना दिया, फ्लोरल फॉर्मूला के बिहाफ पे फ्लोरल डायग्राम, जिसमें सेंटर में आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको समझाया, ओवरी यहाँ सुपीरियर है, सिनकार्पस है और बाइकार्पलरी है और बायलेकुलर है। तो आप देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, अभी मैंने बोर्ड पे भी आपको समझाया था, जब लॉक्यूल दो हैं, एक इधर लॉक्यूल दिख रहा है आपको, एक लॉक्यूल इधर दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया, बायलॉक्यूलर हो गया। ठीक है। तो यहाँ हमने आपको सारे कैसी प्लेसेंटेशन शो करी है, सारे पेटल्स का और सेपल्स का अरेंजमेंट शो किया गया है। ठीक। फिर आ जाते हैं हम लिलिएसी फैमिली पे। तो लिलिएसी पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप फ्लोरल डायग्राम में अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सारे जो बाहर पेटल्स दिख रहे हैं वो ऊपर 3 है और 3 अंदर हैं। ठीक है। तो मैंने आपको प्लेसेंटेशन समझाया था। ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे हमने इसका डिवीजन किया है। तो यहाँ पर इसको लिली फैमिली भी कहते हैं और मोनोकॉट्स होते हैं इसके अंदर। ये भी प्रीनियल हर्ब्स हैं। बल्ब्स कौन से, राइजोम्स के थ्रू इनका यानी रिप्रोडक्शन हो रहा है। लीव्स इनकी बेजल है, बेस से अटैच रहती हैं, ऑल्टरनेट, लीनियर, एक्सिस ट्रिपलेट और पैरेलल वेनेशन वाली लंबी लंबी लीव्स है। साइमोस या सॉलिटरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, यानी हो सकता है कि इसकी जो ग्रोइंग टिप है वहाँ पे भी फ्लावर ग्रो कई बार कर जाता है। बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, ये आपको फ्लोरल डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक है। फिर पेरियांस है, यहाँ पे टैपल है 6, 3+3, तो यहाँ हमने ये शो कर दिया पी से पेरियांस। फिर आपका एंड्रोशियम स्टैमन 6 आ गया, 3+3, यहाँ आपको फ्लोरल डायग्राम में भी दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3+3। फिर आपके गाइनोशियम आ जाते हैं। ठीक है, ट्राइकार्पुलरी, सिनकार्पस, ये आपको शो कर दिया ओवरी सुपीरियर है, जी के नीचे अंडरलाइन। फ्रूट कैप्सूल और रेयरली बेरी और एंडोस्पर्मिक। और यहाँ आप देख सकते हैं लॉक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं, ट्राई लॉक्यूलर, 3 लॉक्यूल हो गए, 3 पार्ट में ओवरी डिवाइडेड है। और जितने भी आपके ट्यूलिप या जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सभी एलोवेरा, ये सारे आपके किस में आते हैं, फैमिली लिलिएसी।